दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी का चुनाव हुआ संपन्न। कुल 122 अखाड़ियों के अध्यक्ष ने अपना डाला वोट। दरभंगा जिलाधिकारी ने शोभन बाईपास के पास से गुजरने वाली खिरोई नदी के बायां एवं दायां तटबंध का किया औचक निरीक्षण। नीट की परीक्षा पुनः आयोजित करवाने तथा एनपीए संस्था को भंग करने के सवाल पर आयशा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। नए आपराधिक कानून के आलोक में जिला स्तरीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला शाखा का किया गया सृजन। दरभंगा के एक निजी विद्यालय से लापता छात्र को पुलिस ने बेगूसराय से किया बरामद। नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई जन सुनवाई। दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी के हुए चुनाव में अपने वोट से अखाड़ियों ने चुना अपना नया अध्यक्ष और सचिव। दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी का चुनाव आज संपन्न हो गया। इस चुनाव में कुल 122 अखाड़ियों के अध्यक्ष ने अपना वोट डाला, जिसमें अध्यक्ष पद पर 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खान ने 86 मत प्राप्त कर जीत हासिल किया। वहीं रुस्तम कुरैशी को 30 मत मिले और अब्दुल्ला को 2 मत प्राप्त हुए। वहीं 4 मत इनवैलिड पाया गया। इसके अलावा सचिव में 2 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें रुस्तम कुरैशी को 49 मत प्राप्त हुआ तो वहीं तनवीर आलम को 73 मत प्राप्त हुए, जिससे 24 मत से तनवीर आलम ने जीत हासिल की। मर्तबे ही हुआ यहाँ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। फर्स्ट मर्तबे यहाँ इलेक्शन किया गया है। क्या लग रहा है? दिल का जो है, जिसको चुनने का है उसको चुनने का दिया जा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है जिसको वोट दिए वही जीत रहा है आपकी उम्मीद से? मेरे उम्मीद से तो जिसको वोट दिए वही को निकलना ही चाहिए। अच्छा, यही कहेंगे कि इससे जो हमको लगा कि ये चीज़ होना चाहिए वो चीज़ ये हुआ है फर्स्ट मर्तबे, और हमको बहुत खड़िया लोग को मिला। सिर्फ खड़िया को मिला है और किसी को नहीं। अब तक आप वोट ज़्यादा पूरा प्रशासन ने यहाँ मौजूद है और सारा प्रशासन यहाँ सुबह ही से पूरा अपने जिम्मेदारी लिए हुए हैं, पोलिंग बूथ से लेकर पूरा बाहर तक का, इसलिए कहीं कोई अशांति फैलने की उम्मीद नहीं। प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी से दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अभियंता के साथ शोभन बाईपास से गुजरने वाली खिरोई नदी के बायां एवं दायां तटबंध का निरीक्षण किया गया। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी द्वारा बाढ़ से पूर्व प्रत्येक वर्ष शहर से गुजरने वाली तटबंधों का निरीक्षण किया जाता है तथा तटबंधों की स्थिति का जायजा लिया जाता है। इसी कड़ी में आज उन्होंने उपयुक्त तटबंध का निरीक्षण किया और स्थल पर उपस्थित कई अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। निरीक्षण के क्रम में तटबंध में कहीं कहीं रेन कट पाया गया। इस पर जिलाधिकारी द्वारा बालू से भरे बैग रखने का निर्देश दिया गया ताकि आकस्मिक जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। जिलाधिकारी ने 2 किलोमीटर पैदल चलकर तटबंध की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ निरोधक स्लुइस गेट का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने स्लुइस गेट का नियमित रूप से ग्रीसिंग करने का निर्देश दिया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट तथा नेट परीक्षा में पेपर लीक तथा धांधलियों को लेकर राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन भी किया गया। मौके पर आयशा जिला सचिव मयंक कुमार ने कहा कि सीबीएसई तथा यूजीएससी के हाथों में परीक्षा आयोजित करने का ठेका देना ही अपने आप में एक बड़ा भाजपाई षड्यंत्र है। जब से एनपीए परीक्षा आयोजित करवा रही है, तमाम तरह की धांधलियां हो रही है। आज लाखों छात्रों का जीवन दांव पर लगा हुआ है। देश के भविष्य की रक्षा के लिए एनपीए जैसी संस्था को भंग कर देना चाहिए।
नए आपराधिक कानून में विहित प्रावधान के आलोक में जिला स्तरीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला शाखा का आयोजन किया गया। पूरे भारत वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। उसमें विहित प्रावधान के अंतर्गत 7 साल से अधिक सजा वाले कांडों में घटना स्थल से साक्ष्य संकलन विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा किए जाने का प्रावधान है। नए नियम में विहित प्रावधान के आलोक में जिला स्तरीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला शाखा का सृजन किया गया, जिसमें 1 पुलिस निरीक्षक, 1 वैज्ञानिक सहायक, 2 अवर निरीक्षक एवं सिपाही की प्रतिनियुक्ति की गई, जिनके साथ वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गठित शाखा का सभी सदस्य शामिल हुए और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं गठित शाखा द्वारा जिले में 7 साल से अधिक सजा वाले घटित सभी कांडों के घटना स्थल का निरीक्षण, साक्ष्य संकलन किया जाएगा। विश्वविद्यालय थाना परिसर में प्रभारी डीएसपी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने दरभंगा के लक्ष्मी सागर स्थित एक निजी विद्यालय से लापता हुए छात्र के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह छात्र शनिवार को ही स्कूल से लापता हो गया था। इसके बाद वह बेगूसराय पहुंच गया। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों के द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा था। आसपास के सभी जिला के थानों में बच्चे का फोटो भेज दिया गया था कि कहीं भी बच्चा मिले तो तुरंत इसकी सूचना दी जा सके। तो वहीं बच्चे को बरामद करने के बाद प्रभारी डीएसपी प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। वहीं बच्चे के पिता ने पुलिस को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेरे बच्चे को सही सलामत ढूंढ लिया। ये सबसे बड़ा धन्यवाद क्या होता है सर, जो बच्चे को उपलब्ध कर दी, और इससे बड़ा हम क्या कर सकते। हमारा थाना भी जगह है, बेगूसराय जिला में है, और वहाँ से हमको ला के दिए ज्ञान भारती स्कूल से। कैसे क्या हुआ था बच्चे के साथ? हुआ क्या था बच्चे के साथ? बच्चे के साथ वही गार्ड साहब जो है सो गेट पर से घुरा दिए। अब बच्चा जो है सो थोड़ा टेंशन में आ गया, तो वो बच्चा गाड़ी पकड़। क्यों घुमा दिए थे? क्यों घुमा दिए? स्विच के लिए घुमा दिए थे सर। क्या स्विच मतलब जूता के लिए? अच्छा, आप धन्यवाद देंगे। बहुत बार क्या होता है सर। रह दे हो गया। अपना नाम बताइए। उमा शंकर यादव सर। कहाँ घर है? नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन भी किया जाता है। इसी क्रम में आज 3 जुलाई को क्रमशः सिंगवाड़ा थाना से 2, बहादुरपुर थाना से 3, हायाघाट थाना से 2, सिमरी थाना से 2, मोरो थाना से 2, कुल 11 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष पदों के लिए किलाघाट स्थित मदरसा हमीदिया परिसर में बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव आयोजित किया गया। कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, तो वहीं अध्यक्ष और महासचिव दोनों पद के लिए चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मौके पर लहरियासराय थाना अध्यक्ष के साथ ही नगर थाना अध्यक्ष, कोतवाली थाना अध्यक्ष एवं कई अन्य पुलिस जवान मौजूद थे, जिन्होंने चुनाव संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। बता दें कि चुनाव की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हुई, तो वहीं मतगणना का कार्य दोपहर के 3 बजे से लेकर देर शाम तक चलती रही, जिसमें कुल 122 अखाड़ों के अध्यक्षों ने वोट डाले। वहीं अध्यक्ष पद के लिए खड़े 3 उम्मीदवार में अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान को 86 वोट मिले, जबकि कलीमुद्दीन उर्फ रुस्तम कुरैशी को 30 वोट मिले एवं अन्य को में अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान 86 वोट लाकर अध्यक्ष पद के लिए विजयी उम्मीदवार घोषित किए गए। तो ही सचिव पद के लिए खड़े उम्मीदवार तनवीर आलम को 73 वोट मिले। वहीं कलीमुद्दीन उर्फ रुस्तम कुरैशी को 49 वोट मिले, जिसमें तनवीर आलम 73 वोट से जीत हासिल की। और 30 वोट रुस्तम कुरैशी को आया और 2 अब्दुल्ला को आया। इस तौर पर सलाम खान विकेट किया सिलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ दरभंगा मोहर्रम कमेटी फॉर ईयर 2024। इसी तौर पर सेक्रेटरी के पद पर 122 वोट पोल हुआ था, इसमें से 122 वोट वैलिड पाया गया। इसमें रुस्तम कुरैशी को 49 वोट आया और तनवीर आलम को 73 वोट आया। सेक्रेटरी के पद पर तनवीर आलम को डिक्लेयर इलेक्टेड किया जाता है फॉर ईयर 2024। ट्रेजरर के पद पर एक ही नॉमिनेशन हुआ था, वो इलेक्शन नहीं हुआ, तो अमजद खां को
अनकंटेस्टेड डिक्लेयर किया गया। चाहिए था कि उनको एक चुनाव हो, जो इस बार एक लगातार 7 सालों के बाद ये तय पाया कि नहीं, अब वोटर जो हैं वो जो भी अखरिया वो अपना प्रेसिडेंट और खजांची और सदर जो है सबको चुनेंगे। ठीक है, तो उसी के तहत एक ऐतिहासिक इलेक्शन हुआ, जिसके वजह से आज ये लोग चुन के तनवीर भाई सेक्रेटरी पद पर चुन के आए। हमारे पप्पू भाई जो हैं वो निर्विरोध रहे, जो खजांची पद पे हैं। मैं सदर के पोस्ट पे आया हूँ। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपने तमाम अखड़ियाओं को इस बात का मुबारकबाद देता हूँ और ये उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि वो जिस तरह पहले सहयोग देते थे वो अभी भी सहयोग देंगे। अब देखिए, अब लोगों में एक उल्लास आया, एक जो उम्मीद थी। अब ये इलेक्शन जो हुआ, इस इलेक्शन से ये पता चल गया कि जिला में कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को लायक समझता है इस पोस्ट के लिए, वो नॉमिनेशन कर सकता है और नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन लड़ सकता है। अगर वोटर अगर उनको ये समझ में आएगा कि नहीं ये मेरे लिए काम करेंगे, तो वो इस पद के लिए चुने जाएंगे। इसमें तो सिर्फ मैं नहीं आया हूँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तनवीर भाई जो पिछले 17 साल मोहर्रम कमेटी को उन्होंने सेक्रेटरी के पद पे चलाया है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इस टीम में आए। पप्पू भाई हमारे लगातार 8 साल से जो वो काम कर रहे थे, तो ये एक टीम है, टीम वर्क में इंशाल्लाह काम होगा। और दूसरा ये जो हारे हैं, मैं इनको कहूँगा वो अपने आप को पराजित न समझे। होता क्या है, क्या मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि अब जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए, हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर।